गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 किया था बायनॉमियल थ्योरम का। आज हम लोग लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है? ओके। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़े हुए थे इनकम्प्लीट। क्वेश्चंस आप निकालिए अपनी कॉपी में। क्या था क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 1, क्या था क्वेश्चन? 9 के पावर 1/4 प्लस 8 के पावर 1/6 का होल पावर 1000। यही कल क्वेश्चन था। मैंने पूछा था नंबर ऑफ रेशनल टर्म। यही क्वेश्चन था आपका, नंबर ऑफ रेशनल टर्म। ये क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कल? क्या किया था? हम लोगों ने इसका जनरल टर्म लिखा था। याद करिए आप लोग, जनरल टर्म क्या था? इसका जनरल टर्म कॉपी में लिखिए अपने से। कॉपी में लिखिए जनरल टर्म। ओके। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन जो किया था वो इनकम्प्लीट था। मैंने कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देख लें। पूछा गया आपसे नंबर ऑफ रेशनल टर्म। रेशनल टर्म को और क्या कहते थे कल बताया था मैंने, ग्रुप में मैसेज करो। रेशनल टर्म को और क्या बोला था मैंने, ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप पे मैसेज करो। रेशनल टर्म को और क्या बोला था मैंने? रेशनल टर्म को और क्या बोला था मैंने? ग्रुप में मैसेज करो। यस, इंटीग्रल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। ओके। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी में आपने ये लिखा होगा TR+1। तो ये रहा 1000 CR लिखा होगा आपने। 9 के पावर 1/4 100 -R ये लिखा होगा आपने। 8 के पावर 1/6 का होल पावर R ये लिखा होगा। उसके बाद आप लोगों ने ये राइट किया होगा 9 के पावर 1000 -R/4 और 8 क्लियर कॉन्सेप्ट होना, जिसके सवाल बहुत आते हैं जेई में, R/6। अब बताओ मैंने कल क्या बोला था? अब बताओ मैंने कल क्या बोला था?
कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म निकालने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यस प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर। तो 1000 CR 3 का स्क्वायर हुआ, ये 3 दैट इज प्राइम नंबर, तो ये 1000 माइनस R/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 2 का क्यूब, तो ये R/2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कल यहाँ तक हम लोग किए भी थे। अब इसको क्या करना है वो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज ए। अब ध्यान सुनिएगा आप लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, कल की बात थी। अब देखो 3 के पावर 1000 माइनस R/2 को फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। क्या यहाँ पे आना चाहिए? इंटीजर, यहाँ इंटीजर आना चाहिए। तो R का ऐसा मान रखेंगे जो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे 2 से। तो R की वैल्यू 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 एंड सो ऑन 1000। ये हो गया। उसी तरह से मेरे स्टूडेंट्स 2 के पावर R/2, इसको इंटीजर होने के लिए R2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0, 2, 4, 6 सो ऑन 1000। ये R की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब जो आप निकालें उसमें कॉमन वैल्यू ऑफ R, कॉमन वैल्यू ऑफ R, कॉमन वैल्यू ऑफ R। तो R की देखिए, एक ये बनी है R की वैल्यू इसके लिए, और एक R की वैल्यू इसके लिए बनी है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? सेम है। 0, 2, 4, 6 सो ऑन 1000। अब ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो AP का एक फॉर्मूला होगा, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N माइनस 1 इंटू D। L कितना है? 1000। A मतलब 0, N माइनस 1, D मतलब 2। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी आ गई? 501। इसका मतलब 501 टर्म जो होंगे वो रेशनल टर्म होंगे। 501 टर्म जो होंगे वो रेशनल टर्म होंगे, या इंटीग्रल टर्म होंगे, या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगे। अगर इसी सब प्रॉब्लम में पूछा जाए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो वो कितने होंगे वो देखते हैं। टोटल टर्म कितने होंगे? क्विक मैसेज, टोटल टर्म कितने होंगे? टोटल टर्म कितने होंगे? टोटल टर्म कितने होंगे? टोटल टर्म, टोटल टर्म 1001 होंगे, राइट? क्योंकि बताया था कल n+1। तो 1001 में 501 माइनस कर दीजिए, तो जितना वैल्यू आया वो आपके नंबर ऑफ क्या है? इरेशनल टर्म। कितने आ रहे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने आ रहे हैं? 500। गुड, दैट इज 500। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए
जो जेईई में बहुत बार पूछे गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइप के 3 या 4 सवाल मैं देता हूँ और आप लगा के मेरे को आंसर बताओ। बोलो यस या नो, करोगे कि नहीं? मैसेज करो ग्रुप में। मैं 3 या 4 सवाल इस टाइप के दे रहा हूँ, आप मेरे को करके दिखाओ, बताओ करके दिखाओगे कि नहीं, आंसर बताओगे नहीं, यस या नो? यस सर, ओके गुड, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। 3√3 प्लस √2 के पावर 5, फाइंड द term which do not contain irrational expression। अब आप लगाना शुरू करो। टाइम कितना मैं दूंगा इसके लिए आपको? 3 मिनट। स्टार्ट। One minute left. 1 minute left. One minute left. Time is over. Time is over. क्विक आंसर मैसेज करो ग्रुप में। अगर आंसर नहीं आया, आपको दिक्कत, वो भी लिखे ग्रुप में कि सर मेरे को नहीं आया। आपको नहीं आया वो भी ग्रुप में मैसेज करिए कि सर मेरे को नहीं आया। ओके, मैं देखता हूँ, आइए देखिए, मिलाइए आप लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखा 5CR 3 के पावर 1/3
5 माइनस आर, 2 के पावर 1/2 होल के पावर आर। ओके फ्रेंड्स, 5CR, 3 के पावर 5 माइनस R/3, बाई 3 और 2 के पावर R/2। ये कितने लोग लिखा है, पहले ये ग्रुप में मैसेज करिए। ये स्टेप कितने लोग लिखा है, ग्रुप में मैसेज करिए। ग्रुप पे मैसेज करिए कितने लोगों ने लिखा है। मी, वेल डन, यही होना चाहिए। अब आगे देखिए आप, 3 के पावर 5 माइनस R/3, R की क्या क्या वैल्यू होगी इसके लिए। यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर R की वैल्यू 0 रखें, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि R नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, कल बताया था मैंने। 0 रखेंगे तो 5/3 नॉट ए इंटीजर, 1 रखेंगे 4/3 नॉट ए इंटीजर, 2 रखेंगे दैट इज इंटीजर, 5 माइनस 2 3/2, R की वैल्यू 2। और क्या रखेंगे, और 5 रखेंगे आप, 5 माइनस 5 0, 0/3 0, क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, तो R मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं 5। अब 2 के पावर R/2, इसको क्या होना चाहिए 0, 2, 4। क्या ये स्टेप कितने ने लिखा है वो जल्दी बताइए हमें ग्रुप में, ये स्टेप कितने ने लिखा है, ये स्टेप कितने ने लिखा है। गुड, बहुत अच्छे। कॉमन वैल्यू ऑफ आर, कॉमन वैल्यू क्या क्या मिला, केवल R इक्वल टू 2, केवल R इक्वल टू 2 कॉमन वैल्यू मिली बस। तो इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म एक ही मिला, नंबर ऑफ रेशनल टर्म एक मिला। लेकिन मैंने पूछा फाइंड द टर्म, तो जब R की वैल्यू 2 है तो टर्म कौन सा है, वो T3 है। T3 इज रेशनल टर्म, T3 रेशनल टर्म है। अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं T3, क्योंकि बोला फाइंड द टर्म, तो हो गया थर्ड टर्म इज द रेशनल टर्म, उसकी वैल्यू भी ऑप्शन में आ सकती है। तो 5C2, 3 के पावर 5 माइनस 2/3, 2 के पावर 2/2। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं। क्विक मैसेज 5C2 को सॉल्व करोगे वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो व्हाट इज आंसर कितना 60। अब बताओ कितने लोग को समझ में आ गया क्विक मैसेज, कितने लोग को क्लियर हो गया क्विक मैसेज, कितने लोग क्लियर हो गया क्विक मैसेज। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। क्लियर है सबको। अभिषेक कुमार, अभिषेक, ओके क्लियर। अब फिर एक क्वेश्चंस लीजिए आप लोग, देखते हैं अब सही बनता है कि नहीं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टर्म which do not contain
which do not contain irrational expression, irrational expressions in the equation of in the expansion of plus start. Time given 3 minutes. टाइम 3 मिनट स्टार्ट। अब गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा और आपका सभी का एम है जेईई मेन एंड एडवांस। स्टार्ट। फाइंड द टर्म, कौन सा टर्म जो है वो इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं कंटेन करता। विच डू नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन मतलब रेशनल टर्म आपसे पूछा जा रहा है। वो कौन सा टर्म है जो रेशनल टर्म है, या वो कौन सा टर्म है जो इंटीग्रल टर्म है। वो कौन सा टर्म है, मैं बोल दे रहा हूं मिस्टर, ठीक है। फाइंड द टर्म विच डू नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशंस इन द एक्सपेंशन ऑफ 5th रूट ऑफ 3 प्लस 7th रूट ऑफ 2 का होल पावर 24। ओके ओके आशुतोष। कौन सा टर्म है जो रेशनल टर्म है इन गिवन एक्सपेंशन। टाइम 3 मिनट, आपके 1.5 मिनट समाप्त हो चुके हैं। यस, आंसर आ चुका है। गुड, वेल डन, वेल डन। 15th टर्म अब दिखाई दे रहा है सबको? कुछ लोग लिख रहे थे नहीं दिखाई दे रहा है। 15 टर्म आंसर है इसका। कितने लोग का आया 15 टर्म? ओके, एनी डाउट? एनी डाउट एवरीबॉडी? एनी डाउट? एनी डाउट मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ तो। आओ। हाउ मेनी रेशनल टर्म, how many rational term are these in the expansion? These in the expansion। ध्यान से पढ़ोगे, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। एक हमने थ्योरी बताया, उस पर मैं प्रॉब्लम लगवा रहा हूँ कैसे थ्योरी अप्लाई होगी क्वेश्चंस पे। √2 प्लस 4th रूट ऑफ 3 होल पावर 100। टाइम 3 मिनट्स गिवन। स्टार्ट। अब मैं यहां पूछा हूं हाउ मेनी रेशनल टर्म। हाउ मेनी रेशनल टर्म ये पूछा गया है।
हाउ मेनी रेशनल टर्म, कितने रेशनल टर्म होंगे? टाइम 3 मिनट। अपने से आप लगाओगे आपको ज़्यादा आएगा, अपने से आप लगाओगे आपको ज़्यादा आएगा, इतना ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। क्यों? सुनील कुमार, ओके सुनील कुमार, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से बोला। हाउ मेनी रेशनल टर्म, कह रहा है कितने रेशनल टर्म होंगे इस एक्सपेंशन में। तो पहले सुनील जी, पहले आप TR+1 लिखिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। TR+1 लिखिए कॉपी में सुनील जी। सुनील जी कॉपी लिखिए। सुनील जी पहले TR+1 लिखिए। ये तो आता है ना सुनील जी, मेरे साथ साथ बोलिए तभी आएगा। बहुत अच्छा लगा आपने बोला कि सर हम हिंदी मीडियम के नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहले इसका लिखिए, अभी स्टार्टिंग है सुनील जी, फिर मेरे को मैसेज करिए, ग्रुप में डालिए कि सर हाँ समझ में आ गया। सुनील जी पहले बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं? सुनील जी ये आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ओके गुड। अब सुनील जी देखिए, जब भी रेशनल टर्म निकालना होगा ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या जो अपने आप से विभाजित हो या 1 से। नहीं है तो बनाएंगे, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। 1000 CR, अब इसको लिखे 2 के पावर 100 माइनस R/2, 100 CR 2 के पावर 100 माइनस R/2, 3 के पावर R/4। बताइए सुनील जी समझ में आया कि नहीं स्टेप? सुनील जी ये समझ में आया कि नहीं? सुनील जी ओके। अब सुनील जी देखिए ध्यान से, क्या मैं करने जा रहा हूं। हाउ में रेशनल टर्म पूछा है, रेशनल टर्म पूछा है, इसका क्या मतलब होगा? देखो आप सुनील जी, रेशनल टर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे सुनील जी इंटीजर होना चाहिए, यहाँ इंटीजर होना चाहिए और यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए। याद रखिएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब ऐसा r का मान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आवे वो 2 से विभाजित हो जाए। यहाँ r कैसे रखेंगे जो 4 से विभाजित हो जाए। ओके सुनील जी मैसेज करो जल्दी। इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या और रेशनल टर्म का? इंटीग्रल टर्म का मतलब ये है कि r का ऐसा मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 100 माइनस r को सॉल्व करने पे वो 2 से विभाजित हो जाए, और r का ऐसा मान रखेंगे कि वो 4 से विभाजित हो जाए। अब समझ में आया सुनील जी? ओके सर, ओके गुड, बहुत अच्छे। अब देखो सुनील जी, 2 के पावर 100 माइनस R/2, ये लिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो बताओ सुनील जी। 0, 2, 4, 6, 8 अप टू 100। बोलो ये क्लियर है कि नहीं सुनील जी? क्लियर है कि नहीं सुनील? जल्दी बताओ हमें, क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है, ओके। 3 के पावर R/4 के लिए r की क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू? 0, 4, 8, 12, 16 अप टू 100। बताओ सुनील जी ये भी क्लियर है कि नहीं आपको? क्लियर है कि नहीं? हाँ, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, मतलब यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक। कॉमन वैल्यू आर, कॉमन वैल्यू ऑफ r, दोनों में जो r की उभयनिष्ठ वैल्यू होगी वो लेंगे।
कॉमन वैल्यू ऑफ आर, क्या क्या कॉमन है? 0, 4, 8, 12 अप टू 100, ये है काम। बताओ सुनील जी, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ओके। अब ये सीक्वेंस एपी में है। एपी का एक फॉर्मूला आपको पता होगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन समानांतर श्रेणी। एल कितना है? 100, ए 0, n-1, डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 26। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितने आ गए? 26। नंबर ऑफ रेशनल टर्म आ गए 26। मैंने यही पूछा था आपसे, नंबर ऑफ रेशनल टर्म 26। बताओ कितने लोग का आंसर 26 आया है? 26 टर्म नहीं होगा सर, 26 टर्म नहीं होगा जिसने आंसर दिया। हमने टर्म नहीं पूछा, हमने पूछा हाउ मेनी रेशनल टर्म। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म 26। सुनील जी समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, मैसेज करो, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, ओके। क्वेश्चन जो भी हो आपका, फाइंड द टर्म। लास्ट क्वेश्चन पे मैं दे रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। फाइंड द टर्म। अब हमने टर्म पूछा, कौन सा टर्म है? ओके, फाइंड द टर्म which do not contain irrational expression in the expansion of start। टाइम गिवन 3 मिनट। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सब क्लियर हो रहा है ना? जल्दी ग्रुप में मैसेज करो, सारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं आपको? ओके, गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। अभी मेरे से मत बोलना कि मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सबके लिए कई चीज़ है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा ग्रुप में मैसेज करो। फाइंड द टर्म विच डू नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंशन। आपसे पूछा गया वो कौन सा टर्म है जो रेशनल है। आपसे पूछा गया कौन सा टर्म रेशनल है। आपसे पूछा गया कौन सा टर्म रेशनल है। टाइम 3 मिनट्स गिवन।
सॉरी, ओके ओके। सॉल्यूशन देखिए, मिलाइएगा। Tr+1 28Cr, 5th root of 3 28 minus R, 7th root of 2 के पावर R, 28Cr 28 minus R by 5 2 के पावर R by 7। यहाँ तक कितने लोग लिखा है जल्दी बताइए, ग्रुप में मैसेज करिए। ये स्टेप कितने लोग लिखा है? ओके गुड। 3 के पावर 28 माइनस, सुनील कुमार समझ में आ रहा है ना? अब 5 आर की क्या क्या रखे हो वैल्यू वो बताओ, मैं नहीं बोलूँगा। और 2 के पावर आर बाई 7 के लिए आर क्या क्या रखे हो वैल्यू वो बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। वैल्यू मैसेज करो, क्या क्या रखे हो वैल्यू। हमें टर्म नहीं चाहिए सर, हमें आर की वैल्यू बताया जाए ग्रुप में। क्या क्या रखे? सुनील कुमार, जीरो तो हो नहीं सकता सर, 28 कभी 5 से डिवाइड नहीं होगा जब आर का मान रखेंगे जीरो आप तो। जीरो नहीं होगा सर, नो 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 नो। 3 होगा, 8 होगा, 3 8 13 28 माइनस 13 15। ओके गुड। 13 के बाद क्या लिखा आपने? 18 23 28। ये वैल्यू हो गई। जिन्होंने ये लिखा है वो सही है। बताइए सुनील कुमार, लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? सुनील कुमार, सुनील कुमार, सबको आना चाहिए सर, सबको आना चाहिए। इसमें बताओ आर की क्या क्या रखे वैल्यू, इस वाले में, इस वाले में क्या क्या रखे, इस वाले में क्या क्या पुट किया आर की वैल्यू। क्विक, क्या क्या पुट किए? 0 7 सॉरी 7 14 21 28। ये कितने लिखा है? अगर बताइए कॉमन वैल्यू क्या मिले, कॉमन वैल्यू क्या मिले? कॉमन वैल्यू ऑफ आर क्या मिला? 28। कॉमन वैल्यू मिला 28। गुड। कॉमन वैल्यू ऑफ आर मिला 28। आर की वैल्यू 28 आ गई कॉमन वैल्यू। तो कौन सा टर्म है जो रेशनल टर्म है? वो कौन सा टर्म है जो रेशनल टर्म है? वो कौन सा टर्म है जो रेशनल टर्म है? 29 टर्म। क्यों? कि टर्म जो होता है Tr+1 होता है। गुड, बहुत अच्छे। आर की वैल्यू रखोगे 28 तो कौन सा टर्म आएगा? 29 टर्म। कितने लोग का आंसर 29 टर्म आ रहा है? क्विक मैसेज। कितने स्टूडेंट हैं जिनका आंसर 29 टर्म आ रहा है? गुड, बहुत अच्छे, वेल डन।
गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला देखिए, NCX इज इक्वल टू NCY। अगर ये है, यहां पे ध्यान रखना है कि वो अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, अब बीच में साइन इक्वल। इसके दो रिजल्ट है, पहला x इज इक्वल टू y और सेकेंड रिजल्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू n। सर ये सेकेंड रिजल्ट कैसे आया, आओ देख लो। NCX कल बताया था मैंने कि NCX को रहने दो और इसको लिख सकते हो NCN माइनस वाई। बताया था कि नहीं कल मैंने, याद आ रहा है? तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। कॉपी में नोट करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेईई मेन एडवांस। इसी पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन मीन्स होता है प्रसार, 1 प्लस एक्स के पावर 43 द कोफिशिएंट ऑफ टू आर प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, बता चुके हैं कल। कौन सा कोफिशिएंट, बायनॉमियल कोफिशिएंट, r प्लस 2 टर्म। देन फाइंड r। ये क्वेश्चन है, लगाना नहीं है, पहले आपको समझना है कैसे होगा ये। पहले आप समझो आप इस चीज को, कैसे सवाल बनते हैं। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते समय आपका एक ही काम है कि जनरल टर्म लिख दिया जाए। जनरल टर्म होगा 43CR 1 की पावर 43 माइनस r और x के पावर r। 1 की पावर कुछ भी है 1 ही आएगा, खाली लिख दो 43CR x के पावर r। ये रहा आपका जनरल टर्म। बताओ ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया, ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया? क्विक मैसेज। ओके गुड। अब मेरी बात ध्यान सुनो मेरे फ्रेंड्स, यहां पे 2r प्लस 1 टर्म है, यहां पे 2r प्लस 1 टर्म है और यहां पे r प्लस 2 टर्म है। तो 2r प्लस 1 के लिए क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे बताओ, क्या करोगे यहां पे? कुछ नहीं, यहां 2r प्लस 1 चाहिए तो r को रिप्लेस कर दो r प्लस 1 से। तो 2r प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, बोलो? r प्लस 1 ऐसे। तो यहां पे r के स्थान पे क्या आ गया, r प्लस 1। तो r प्लस 1 2r प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए चीजों को, जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। ओके गुड। देखो ये है 40r प्लस 1,
हमें चाहिए 2r+1, 2r+1 चाहिए। तो बस कुछ नहीं है, ऐसे बोले होते, r के स्थान पे 2r+1 कर दीजिए सर, मतलब r के स्थान पे 2r रख दीजिए, सो सिंपल। तो 43c2r और x के पावर 2r। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे आसान, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके गुड। अब नंबर 1 इक्वेशन हो गया। अब r+2 है, r+2 के लिए यहाँ पे क्या रख दो? r+1+1 दैट इज r+2। 43 r के स्थान पे क्या है? r+1, x के पावर r+1 दैट इज नंबर 2। ये दोनों स्टेप क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज, ये दोनों स्टेप क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। ओके गुड। कहता है क्या? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब बायनॉमियल कोफिशिएंट। तो बायनॉमियल कोफिशिएंट कौन है? बायनॉमियल कोफिशिएंट कौन है? दैट इज बायनॉमियल कोफिशिएंट, दैट इज बायनॉमियल कोफिशिएंट। क्या कह रहा है? इक्वल है, इक्वल है। तो 43c2r इज इक्वल टू 43cr+1। सर ने अभी एक थ्योरी बताई थी कि n इक्वल हो, ऊपर का सफिक्स इक्वल हो, बीच में साइन इक्वल हो। तो सर ने बताया था 2r plus r+1 is equal to 43, 3r is equal to 43 minus 1, 3r is equal to 42, r is equal to 14। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। रोहित कुमार मौर्य 1 कहां से आया? आंसर r का वैल्यू क्या आएगा? 14 आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 14? क्विक मैसेज। कितने लोग को समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? ओके कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, जो मैंने पढ़ाया है उसी पे मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमें याद नहीं, अपना डाल लीजिएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं जेई में। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस x क्यूब के पावर 9। ये क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, एकदम कंसंट्रेट होकर इसको देखिए, समझिए कैसे होगा। सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे बायनॉमियल, अभी तो आप पढ़ा रहे थे बायनॉमियल सर, इसमें तो 3 टर्म्स हैं सर, क्या करेंगे? बहुत आसान है, देखो 1 प्लस x क्यूब के होल पावर 9, इसको एक टर्म मान लो। जब इसको एक टर्म मान लोगे तो बायनॉमियल बन गया। बोलो यस या नो? x बराबर y भी हो सकता है, पिछले क्वेश्चन से r की वैल्यू नहीं आएगी सर।
ठीक है, ठीक है, किसने पूछा था? ओके, इसको आप क्या करो, सेकेंड टर्म मान लो पूरे को, दैट इज बायनोमियल। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, 9c0, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, छोड़ देते हैं, 9c1 x प्लस एक्स क्यूब, देखो ध्यान से, 9c2 x प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 9c3 का होल क्यूब, 9c4 9c5 सो ऑन। अब आपको ध्यान देने वाली ये बात है, लिसन केयरफुली, ध्यान सुनो। हम 9 तक क्यों नहीं गए? क्योंकि 9 तक जाते तो यस कॉमन लेते तो यस का पावर 9 आता, और मेरे को क्या चाहिए, एस का पावर 5 चाहिए, इसलिए आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज कॉमन सेंस। फिर सुनो क्यों नहीं आगे मैं लिख रहा हूँ, 9c6 लिखोगे तो आएगा x प्लस एस क्यूब के पावर 6, s कॉमन लोगे s के पावर 6 आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, x का पावर 5, इसलिए आगे का टर्म लिखने में कोई होशियारी नहीं, ना कोई बुद्धिमानी है। आगे देखो, 9c0 9c1 x कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 9c2 एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, 9c3 एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, 9c4 एक्स के पावर 4, 9c5 एक्स के पावर 5, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5 एंड सो ऑन। बताओ यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ गया? जल्दी से मैसेज करो ग्रुप में, जल्दी से मैसेज करो ग्रुप में। ओके क्लियर है, बोलने भी समय लगा रहे हैं आप लोग, बताइए। आइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5, बताइए एक्स का पावर 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? ग्रुप में मैसेज करो। एक्स का पावर 5 पहले मिलेगा कि दूसरे मिलेगा कि तीसरे में कि चौथे में कि पांचवें में कि छठे में, बस ये बोल दो कहाँ कहाँ मिलेगा एक्स का पावर 5। एक्स का पावर 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। एस का पावर 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? एस का पावर 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? नहीं समझ में आ रहा है? कौन बोल रहा है सर? चलिए मैं समझ गया, आप लोग को नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे। आइए देखिए मैं समझा रहा हूँ। इसमें तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एस क्यूब आएगा, ये भी ख़त्म हो गया। इसको देखते हैं थर्ड टर्म में, रब पे थर्ड टर्म 9c2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 2x स्क्वायर
इसमें भी नहीं मिलेगा, ये खत्म हो गया। क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। 4 टर्म ये खत्म हो गया, इसमें नहीं मिलेगा। 4 टर्म 9c3 एक्स क्यूब, इसको ओपन करते हैं। 3c0 3c1 एक्स स्क्वायर 3c2 एक्स का पावर 4 3c3 एक्स के पावर 6, ये है। अब बताइए 4 टर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पावर 5? 4 टर्म में एक्स का पावर 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर ऐसे बैठोगे दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे को आगे चल के। देखो मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 मिल जाएगा, तो मिल गया 3c1 9c3, ये मिल गया, इसमें मिल गया। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 5 3c1 इंटू 9c3। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, ग्रुप में मैसेज करो। ओके गुड। 5 में देखते हैं। T5 9c5 इसमें भी नहीं मिलेगा आपके। T5 में भी नहीं मिलेगा, 9c4 है। क्यों नहीं मिलेगा आप देख लेना, ये हमें बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता रहा हूं मैं। इसमें सारे इवेंट पावर आएंगे, कभी 5 नहीं आएगा। 4 के मल्टीपल होंगे सब, तो नहीं मिलेगा। इसमें मिलेगा T6 में। T6 में देख लेते हैं। 9c5 एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5। चलो चलते हैं। 5c0 5c1 एक्स स्क्वायर सो ऑन, बाकी छोड़ देते हैं। एक्स का पावर 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा, बाकी के साथ पावर बढ़ती जाएगी, 5 से ज़्यादा हो जाएगी पावर। बोलो यस या नो? यहाँ क्या मिला? केवल प्लस। 9c5 5c0। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट? कोएफिशिएंट ऑफ s का पावर 5 क्लियर है कि नहीं? ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? मैसेज नहीं आया मेरे पास। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर डालिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 3c1 का मान 3 होता है। 9c3 को सॉल्व करिए। 5c0 का मान 1 होता है। 9c5 को सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। अनु आईटी, अनु कुछ नहीं किया, मैंने एक्सपेंशन किया है और मैंने ये देखने की कोशिश किया कहाँ कहाँ एस का पावर 5 का कोएफिशिएंट मिल रहा है। अनु बोलो ये क्लियर है कि नहीं? अनु 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 एस का पावर 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, बस वो हमें खोजना है। तो एस का पावर 5 ना फर्स्ट टर्म मिलेगा, ना सेकंड टर्म में, ना थर्ड टर्म मिलेगा। कहाँ पे? केवल 4th टर्म में और 6th टर्म में। अनु क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू कितनी आ रही है? क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था, ये ऑप्शन में ये सॉल्व करके वैल्यू है। कितनी वैल्यू आ रही है? थ्री C1 और 9c3 कैसे आया? ओके गुड। सर देखो यहाँ पे जिसने पूछा है 4th टर्म में, देखो ये है
तो एस का पावर 5 चाहिए, तो एस क्यूब का जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एस का पावर 5 हो जाएगा। तो 9c3 ये और 3c1 ये। क्लियर है? क्लियर? अनु आईटी ने जो पूछा था मेरे से कि सर 3c1 9c3 कैसे, मैं दिखा देता हूं अनु वंस अगेन, देख लो आप। 9c3 एक्स क्यूब 3c0 3c1 एक्स स्क्वायर ये है सपोज, मल्टीप्लाई करते हैं 3c0 9c3 एक्स क्यूब प्लस 3c1 9c3 एस का पावर 5। बोलिए अनु जी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं अनु? ओके, व्हाट इज वैल्यू? व्हाट इज वैल्यू? 3 इंटू 9c3 प्लस 9c5 की वैल्यू क्या है? 378। जो भी वैल्यू आई अपना सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने आता है, किस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले सॉल्व कर लिया, वी गेट द आंसर। समझ में आया कि नहीं? 504 नहीं आएगा सर, हिमांशु कुमार मिश्रा जी 504 नहीं आएगा, सॉल्व करिए फिर से, कैलकुलेशन मिस्टेक है हिमांशु जी। हिमांशु कैलकुलेशन मिस्टेक है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से एक बार और। नंबर कौन सा बताओ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? चलो ये देखो, इस टाइप के भी सवाल आ रहे हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 in the expansion of 1 plus x square प्लस एक्स क्यूब के होल पावर 11। ये क्वेश्चन है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एस के पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, आप इसको करके आइएगा। कैसे बनेगा देखिए। सर आप तो पढ़ाए थे बायनॉमियल, इसमें कुल कितने टर्म है? 4 टर्म है। कोई बात नहीं मेरे फ्रेंड्स, ध्यान सुनो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स का होल पावर 11, फिर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 11। ओके फ्रेंड्स, अब 1 प्लस एक्स के पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 11, बताओ ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी मैसेज करो। हाँ शॉर्टकट है सर, बाद में बताएंगे शॉर्टकट, अभी आपको शॉर्टकट अभी मत करिए, अभी पूरी बेसिक समझिए पहले। शॉर्टकट है, सब बताएंगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो ITJEE के। 1 प्लस एक्स के पावर 11, ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ एस के पावर 4 पूछा है, तो इसका एक्सपेंशन केवल एस के पावर 4 तक करिएगा। ऐसे 11c0 11c1x 11c2 एक्स स्क्वायर 11c3 एक्स क्यूब 11c4 एक्स के पावर 4। बात क्यों ऐसा कर रहे हो? हमें आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज कॉमन सेंस। क्योंकि मेरे को चाहिए एस का पावर 4 तक जाइए। यहां भी एस का पावर 4 के लिए क्या करते हैं देखिए, 11c0 11c1 एक्स स्क्वायर 11c2 एस का पावर 4, बस और कोई जरूरत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, हमें मैसेज करिए ग्रुप में।
समझ में आया कि नहीं? ग्रुप में मैसेज करिए। ओके, अब मैं नहीं करूँगा। अब आपको ये देखना है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि कोफिशिएंट ऑफ s का पावर 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ s का पावर 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए मैं एक बता देता हूँ आपके लिए। एक तो देखिए यहाँ से मिल रहा है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप खाली खुद देखिए। 11c0 11c2 s का पावर 4 मिल रहा है। फिर देखिए एक यहाँ से मिल रहा है और एक और मिल रहा है ये यहाँ से। तो s के पावर 4 कोफिशिएंट के कुल कितने टर्म्स मिलेंगे? 3 टर्म्स मिलेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, जो एरो से मैं समझा रहा हूं ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट? ओके, अब इसको यहाँ पे वैल्यू लिख के सॉल्व करके वी गेट आंसर। कितने लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? कितने स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, आज हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस किए? आज हम लोगों ने क्लास में कितने क्वेश्चंस किए? काउंट करो जल्दी। कितने क्वेश्चन? ओके, अब आप पूछ रहे हो होमवर्क क्या होगा? सर आपके पास बुक्स होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है? जब मैं कुछ और टॉपिक्स पढ़ा लूँगा तब आपको मैं सीट दूंगा, क्योंकि मेरे सीट में मिले जुले क्वेश्चन हैं, तो आप नहीं लगेंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो फिलहाल जितना मैंने पढ़ाया आज और कल में, उनको पहले आप प्रैक्टिस करिए, अपने से लगाइए। इन 8 क्वेश्चन आज के, कल के भी होंगे कुछ, उन सभी क्वेश्चन को अपने से पहले आप लगाइए। पहले अपने से लगा लीजिए, फिर मेरे को बताइए। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बुक नहीं सर, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करिए। बुक पे बताऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 1 बाय 1 चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब मजा आएगा। ओके 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 ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड डे।